Hello, good afternoon everyone. My name is Himeshwari Sahu from Career Competition Academy. आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 इवोल्यूशन, जिसमें हमने एक क्लास कर लिया है, जिसमें हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा और ओरिजिन ऑफ अर्थ को लेकर के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे क्या दिए, थ्योरीज दिए हैं। वो सारे के बारे में हमने क्या किया, स्टडी किया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन को लेकर के क्या क्या थ्योरीज दिया गया है। ठीक है, तो इवोल्यूशन के लिए कौन कौन से थ्योरीज दिए हैं, कौन कौन से वैज्ञानिक ने दिए हैं, ये हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग थ्योरीज फॉर इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, इसको किसने दिया, लैमार्किज्म थ्योरी। पहला थ्योरी क्या है, इवोल्यूशन का फर्स्ट थ्योरी किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। ठीक है, इसने क्या कहा कि, और इसी लैमार्किज्म को क्या बोला जाता है, थ्योरी ऑफ यूज और डिसयूज। ठीक है, डिसयूज ऑफ ऑर्गन, या फिर क्या बोला जाता है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इनहेरिटेंस थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, ये तीनों थ्योरी के नाम से जाना जाता है लैमार्किज्म को। ठीक, तो ये डिस यूज एंड डिस यूज क्यों बोला गया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर क्यों बोला गया, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर होते जाएगा। क्लियर, देखो ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया है, फ्रेंच नेचुरलिस्ट लैमार्क। ठीक है, लैमार्क के द्वारा क्या किया गया है, प्रपोज किया गया है। लैमार्क ने क्या बताया है, पहला क्या बताया, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव इंटरनल फोर्स, इंटरनल वाइटल फोर्स दैट अनेबल देम टू डेवलप अ न्यू ऑर्गन और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग ऑर्गन। देखो लैमार्क क्या बोल रहे हैं कि हर एनिमल या फिर जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके पास क्या होता है, एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है। मतलब ऐसा कि मन की शक्ति जिसको बोलते हैं ना, कि हम जो चाहेंगे वो ऑर्गन को डेवलप कर सकते हैं या फिर उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं हमारे इच्छा शक्ति से। ये बोला गया है लैमार्क के द्वारा। ठीक है, कि हम अपने अकॉर्डिंग, अपने इच्छा के अनुसार हमारे बॉडी के ऑर्गन को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर, यही बोला गया है लैमार्क के पहले ही पॉइंट में। ठीक, कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैव इंटरनल वाइटल फोर्स, खुद के आंतरिक क्या होता है, आंतरिक बल। ठीक है, इंटरनल वाइटल फोर्स मतलब आंतरिक बल। ठीक है, दैट एनेबल देम टू डेवलप अ न्यू ऑर्गन। ठीक है, जो क्या करता है, नया ऑर्गन को डेवलप करता है और मॉडिफाई भी करता है किसको, जो पहले से प्रेजेंट कोई ऑर्गन है उसको। ठीक है, कर सकते हैं, ये बोला गया है। दूसरा क्या बोला गया है, चेंज इन एनवायरमेंट फोर्स द ऑर्गेनिज्म टू डेवलप अ न्यू ऑर्गन और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग। क्या बोला गया यहाँ पे, पहले क्या बोला गया था कि हमारे आंतरिक इच्छा, हमारी आंतरिक बल, इंटरनल फोर्स के थ्रू हम लोग हमारे ऑर्गन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट दूसरे में क्या बोला गया है कि अगर हम इन्वायरमेंट, हमारा जो वातावरण है उसमें अगर चेंज करते हैं तब भी क्या हो सकता है, नया ऑर्गन बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, और जो पहले से कुछ ऑर्गन प्रेजेंट है उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। ये दूसरा बोला गया लैमार्क के द्वारा। पहला हमारे इंटरनल फोर्स के थ्रू और दूसरा इन्वायरमेंटल फोर्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे बॉडीज के क्या ऑर्गन्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये कौन बोल रहे हैं, लैमार्क। ठीक है, लैमार्क ने ये थ्योरी दिया है, यूज एंड डिसयूज, इसमें ये सारे बोल रहे हैं। और क्या बोला है, द मोर यूज एन ऑर्गन द मोर डेवलप। ठीक है, मतलब अगर हम कोई ऑर्गन को जितना ज्यादा यूज करेंगे वो ऑर्गन उतना ज्यादा डेवलप होगा। ठीक है, क्या बोला गया कि जो ऑर्गन का जितना ज्यादा यूज होता है
वो उतना ज़्यादा क्या करता है, डेवलप करता है। अगर मैं हाथ का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ तो हाथ ज़्यादा लंबा होगा, ज़्यादा डेवलप होगा, ऐसा लैमार्क बोल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं पैर का ज़्यादा यूज़ करूँ तो पैर साइज में बढ़ेगा और ज़्यादा मॉडिफाई होगा। क्लियर, ये बोला गया है। और क्या बोले हैं, द लेस वी यूज ऑर्गन इट डिसअपियर। अगर हम कोई ऑर्गन को बहुत कम यूज करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ये बोला गया। क्लियर, तीसरा पॉइंट समझ गए। ठीक है, पहला क्या, हमारे इंटरनल फोर्स के थ्रू हम हमारे ऑर्गन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा, इन्वायरमेंट में, वातावरण में चेंज करके हमारे ऑर्गन को चेंज मॉडिफाई कर सकते हैं। तीसरा क्या बोला गया कि हम अगर कोई भी अंग को, कोई भी ऑर्गन को जितना ज्यादा यूज करेंगे वो उतना ज्यादा डेवलप होगा, और जो ऑर्गन को जितना कम यूज करेंगे वो इतना ही कम क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, उतना ही कम दिखाई देगा। ठीक है, ये बोला गया लैमार्क में। तो इसी मुद्दे पे क्या कर सकते हैं, एक नोट लिखा गया यहाँ पे कि वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन जानते हो आप लोग, अवशेषी अंग जिसका अभी कोई यूज नहीं है। ये पास्ट में क्या रहा होगा, उसका यूज रहा होगा, लेकिन अभी उसका कोई यूज नहीं है, फिर भी वो प्रेजेंट है, ऐसे ऑर्गन को क्या बोला जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, तो क्या बोला गया, वेस्टिजियल ऑर्गन लाइक विजडम टीथ, जो हमारा ये वाला जो टीथ रहता है ना, जो शेर के में ज्यादा विकसित रहता है, जिससे वो चीड़ फाड़ करता है, ठीक है, वो वाला दांत क्या हो गया हमारे में, अभी क्या हो गया है, उसका कम यूज हुआ, चिड़ने फाड़ने वाला काम नहीं रहा, तो वो क्या हो गया, अब नॉर्मल कंडीशन में आ गया है। और अपेंडिक्स जो हमारे में पाया जाता है, ठीक, जो अभी क्या है, अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाया जाता है, बट वो पास्ट टाइम में क्या रहा होगा, डेवलप रहा होगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे क्या खाते थे, घास फूस, जिसको पचाने के लिए अपेंडिक्स की जरूरत होती है, जो गाय वगैरह में ज्यादा विकसित रहता है अपेंडिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसको फेवर करते हुए, लैमार्किज्म को अगर फेवर करे तो सही बात है कि वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे कि विजडम टीथ और अपेंडिक्स में हैव लिटिल सपोर्ट टू दिस। ठीक है, मतलब लैमार्किज्म को सपोर्ट करता है, बट हम जो अपने आंख का इतना यूज करते हैं, अभी भी हम लोग पढ़ने में यूज कर रहे हैं, देखने में यूज कर रहे हैं, हर चीज में ऑल टाइम, जब तक कि हम जग रहे हैं तब तक हमारे आंखों का यूज करते हैं, बट वो तो बड़ा नहीं हुआ। क्लियर है, तो वो क्या करता है, लैमार्किज्म को गलत ठहरा रहा है, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, कि हमारा जो आई है उसका यूज करते हैं, बट वो ग्रो नहीं करता, ग्रो नहीं करता, क्यों नहीं करता, इसको बोला गया यहाँ पे। क्लियर, ठीक। अब चौथा क्या बोला गया, द कैरेक्टर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑल्सो पास एंड टू द ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमने क्या किया, लाइफ टाइम, ड्यूरिंग लाइफ टाइम हमने कुछ कैरेक्टर को एक्वायर्ड किया, लाइक डांसिंग, सिंगिंग, तैरना, या फिर कोई क्या करना, एक्सरसाइजेस वगैरह करना, या फिर जो भी चीज हमने खेल कूद में क्या किया, बहुत सारी चीज सीखे। तो क्या क्या बोला गया कि हमने जो एक्वायर्ड कैरेक्टर, हमने कुछ कैरेक्टर्स को एक्वायर्ड किया है, वो क्या हो सकता है, नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, ये बोला गया। जैसे कि कोई टीचर है तो टीचर का बेटा टीचर ही होगा, ऐसा बोला गया है यहाँ पे, लैमार्क ऐसा बोल रहे हैं। जैसे कि हमने इसके एग्जाम्पल में डांसिंग, सिंगिंग, स्विमिंग, ठीक है, अगर ये चीज हमने सीख लिया तो हमारे होने वाले बच्चे में भी वो शुरू से डांसिंग, सिंगिंग, स्विमिंग उसको आएगा, ये लैमार्क नहीं बोल रहे। ठीक है, ठीक, यहां तक समझ आया, क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं इसमें वीजमैन का एक्सपेरिमेंट। वीजमैन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, लैमार्क ने जो अभी क्या दिया है, ये वाला जो लास्ट वाला जो लाइन दिया ना इन्होंने कि एक्वायर्ड कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है, इसी को लेकर के, इसी को डिस्प्रूव करने के लिए क्या दिया, एक एक्सपेरिमेंट दिया। ठीक है, क्या दिया, एक एक्सपेरिमेंट दिया, देखो वीजमैन ने दिया था ना, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, जर्म प्लाज्म थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी। क्लियर है, ठीक है। डिसप्रूव द लैमार्क थ्योरी, ठीक है, लैमार्क थ्योरी को डिसप्रूव करने के लिए इन्होंने क्या दिया, और क्या,
इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, और जो एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस होते हैं, ये दोनों को डिसप्रूफ करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या क्या, उन्होंने 2 चूहे ले लिए, क्या दिए लिए, ये चूहा नंबर 1, ये चूहा नंबर 2, 2 चूहे लिए। इसके जो पूंछ है इसको क्या कर दिया गया, कैंची से काट दिया गया, ठीक है, कैंची से क्या कर दिया गया, इसको काट दिया गया। इधर भी कैंची से क्या कर दिया गया, काट दिया गया, ठीक है, इसके पूंछ को काट दिया गया। अब काटने के बाद ये दोनों चूहे के क्या किया गया, मेटिंग कराया गया, ठीक है, कट टेल एंड मेट, ठीक है, दोनों को क्या कराया गया, मेटिंग कराया गया। फिर जो बच्चा हुआ उसके में क्या पाया गया, ऑफस्प्रिंग हैड अ लॉन्ग टेल, ठीक है, दोनों के पूंछ को काट करके दोनों का क्या कराया गया, मैटिंग कराया गया। फिर जो बच्चा हुआ उसके में क्या था, पूंछ था। क्लियर। इन्होंने इस प्रोसेस को 22 जनरेशन तक करवाया, 22 जनरेशन तक रिपीट इसी को कराते गए, पूंछ को काटते गए, दोनों को मैट कराते गए, फिर उसके पूंछ को काटते गए, दूसरे को मैट कराते गए, ऐसे 22 जनरेशन तक किया। फिर भी क्या हुआ, बट द ऑफस्प्रिंग स्टिल हैड लॉन्ग टेल, फिर भी जितने भी ऑफस्प्रिंग आते गए, जितने भी बच्चे आते गए, उसमें लंबा पूंछ पाते गए, ठीक है, लंबा पूंछ पाया गया, ठीक है। तो ये था वीजमैन का एक्सपेरिमेंट। तो इस तरीके से जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। लेमार्क ने जो थ्योरी दिया था वो क्या हो गया, डिस्प्रूव हो गया। और क्या बोला है, इतने पर भी लेमार्क नहीं माने, उन्होंने क्या किया, एक और थ्योरी दिया, सॉरी एक एग्जाम्पल दिया, अपने जो थ्योरी है उसको प्रूफ करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया। कौन सा एग्जाम्पल, उन्होंने कहा जिराफ डेवलप लॉन्गर नेक, ठीक है, जिराफ का जो लंबा गर्दन होता है वो क्यों हुआ, ओवर टाइम वो बढ़ते गया, ठीक है, एक टाइम में नहीं हुआ, वो क्या हो गया, बढ़ते गया। ड्यू टू फोरेजिंग लीव, पत्तों को खाने के लिए, ऑन टॉल ट्री व्हेन ग्रास नॉट अवेलेबल, जब घास नहीं प्रेजेंट था, सिर्फ क्या प्रेजेंट था, लंबे लंबे पेड़ प्रेजेंट थे, उस टाइम पे उन पत्तों को, जो लंबे पेड़ हैं उनके पत्तों को खाने के लिए जिराफ क्या किए, अपने एक टांग को ऊपर किए और सर को ऊपर किए, जिसके कारण उनके सामने का टांग क्या हो गया, लंबा हो गया, और उनके सर भी क्या हो गया, उनके जो नेक है, नेक वाला पार्ट वो भी क्या हो गया, लंबा हो गया। ये कौन बोल रहे हैं, लेमार्क, ठीक है, उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था, आप लोग याद रखना। क्या एग्जाम्पल दिया था, जिराफ के लॉन्गर नेक का, ठीक है। फिर भी अब इसको वीजमैन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके थ्रू ये पता चला, आफ्टर वीजमैन थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, क्या पता चला कि 2 टाइप के सेल हो सकते हैं। कौन सा, सोमैटिक सेल होता है, और दूसरा कौन सा सेल होता है, जर्म सेल। सोमैटिक सेल कभी भी जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होता, क्लियर है। जैसे कि सोमैटिक किस में आएगा, जो हम एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है ना, वो क्या नहीं होता, पास नहीं होता। जर्म प्लाज्म में अगर जर्म सेल है हमारे, ठीक है, ओवम और स्पर्म जर्म सेल है, अगर इसमें अगर कुछ चेंजेस होता है तो वो क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, क्लियर। जर्म सेल एनी चेंजेस इन जर्म प्लाज्म पास टू नेक्स्ट जनरेशन, जो क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, पास होता है, क्लियर है। अगर जर्म प्लाज्म में कुछ क्या हो जाए, चेंजेस आ जाए, तब वो जनरेशन टू जनरेशन क्या हो सकता है, पास हो सकता है। ये किसके थ्योरी के थ्रू पता चला, वीजमैन के थ्योरी के थ्रू पता चला, क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पे लेमार्किज्म कंप्लीट हुआ। अब दूसरा इवोल्यूशन के लिए दूसरा थ्योरी किसने दिया, डार्विन ने, ठीक है। डार्विन ने जो थ्योरी दिया उसको बोला गया डार्विनिज्म, इसी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्लियर है। इसको कौन सा थ्योरी बोला जाता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसके लिए क्या किया गया, सबसे पहले आप लेमार्क के बारे, सॉरी डार्विन के बारे में जान लेते हैं। डार्विन कौन थे, डार्विन बॉर्न इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में बॉर्न हुए, उनका जन्म हुआ। वेंट ऑन अ सी ओयाज, ओयाज में गए, कहाँ गए, HMC हर मजेस्टी शिप, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ट्रैवल किया, अपने खुद के क्या थे, शिप थे, उसमें उन्होंने बीगल, वो शिप का नाम था, क्या था, बीगल टू गैलापागोस आइसलैंड, ठीक है। उन्होंने क्या किया, गैलापागोस आइसलैंड में क्या किया, ट्रैवल किया, ठीक, जो कि क्या था, पैसिफिक ओशन था, समुद्र था,
ठीक है, वहां पे क्या किया, इसको याद रखना, कौन से आइसलैंड, गैलापागोस आइसलैंड में इन्होंने क्या किया, इवोल्यूशन को स्टडी किया। ठीक है, और इसी टाइम पे एक और वैज्ञानिक थे, कौन थे, सेम टाइम पे एक और वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड रसेल वेलास। ठीक है, इन्होंने ट्रेवल किया कहाँ, मलय आर्चिपेलागो। ठीक है, लोकेटेड इन द इंडियन ओशन, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, इंडियन ओशन, समुद्र में। ठीक है, कहाँ पे, इंडिया के समुद्र में वेलास नाम का कोई वैज्ञानिक था, जो सेम टाइम पे जब डार्विन क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उसी टाइम पे ये भी क्या कर रहे थे, मलय आर्चिपेलागो में क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। ठीक, अब दोनों ने क्या निकाला, एक कंक्लूजन निकाला। ठीक है, तो ये जो वेलास है, उन्होंने क्या किया, अपने कंक्लूजन को डार्विन के पास भेजा। तो जब डार्विन ने उसको पढ़ा, तब उसको क्या दिखाई दिया, बोथ कम अप विथ सिमिलर कंक्लूजन। दोनों ने क्या किया था, इवोल्यूशन के लिए, जो स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ है, उसके लिए सिमिलर कंक्लूजन दिए थे। ठीक है, मतलब तब डार्विन को लगा कि मैंने जो खोज किया है वो क्या है, सही है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वेलास ने अपना खुद का थ्योरी भेजा, तब क्या किया, डार्विन पब्लिश अ बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये इंपॉर्टेंट है, क्या किया उन्होंने, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम का एक बुक पब्लिश किया। ठीक है, बुक पब्लिश किया, जिसका क्या था, नेचुरल सिलेक्शन पे बेस्ड था। क्लियर, ये वाले बुक का इंपॉर्टेंट है, आपके 12th बोर्ड में डायरेक्ट ये पूछा जाएगा, डार्विनिज्म। ठीक है, या फिर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को बताइए। तो क्या किया गया, नेचुरल सिलेक्शन के लिए क्या दिया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक दिए। क्लियर, ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन को स्टडी करने के लिए उन्होंने, डार्विन ने क्या किया, बहुत सारे वैज्ञानिकों द्वारा लिखे गए थ्योरीज को पढ़ा। तो उसमें से एक कौन थे वैज्ञानिक थे, थॉमस। थॉमस के जो क्या था, जो थ्योरी थे, उससे उन्होंने क्या हुए, इन्फ्लुएंस हुए। ठीक है, कौन, डार्विन। और उनके थ्योरी को पढ़ते पढ़ते उन्होंने क्या क्या पास्टुलेट दिया। फर्स्ट क्या, ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन मतलब क्या, कि जो जितने भी स्पीसीज है वो क्या करते हैं, ओवर प्रोडक्शन करते हैं। ओवर प्रोडक्शन मीन देयर इज टेंडेंसी फॉर ऑर्गेनिज्म टू ओवर प्रोड्यूस। ठीक है, ओवर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एग्जांपल में इन्होंने क्या बताया, डॉग। ठीक है, डॉग क्या करते हैं, एक ही बार में 5 से 6 क्या देते हैं, पपीज। ठीक है, स्टार फिश हो गए, जितने भी ओशंस में जितने भी क्या पाए जाते हैं, स्पीसीज पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही बार में बहुत सारे प्रोजेनिस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसी को उन्होंने क्या बोला, ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन बोला गया, मतलब उन्होंने क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिफरेंट रेट, मतलब अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग क्या देते हैं, प्रोजेनिस नंबर देते हैं। कोई 10 प्रोजेनी एक बार में दे रहा है, कोई 100 ऑफ प्रोजेनी भी क्या कर सकते हैं, एक ही बार में प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। दूसरा क्या बताया कि पॉपुलेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। एक टाइम तक पॉपुलेशन क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, एक टाइम तक क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ता है। लाइक उन्होंने स्टारफिश ने 100 स्टारफिश को क्या किया, रिप्रोड्यूस किया। अब क्या होता है, उनमें पेरेंटल केयर क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण वो एक टाइम तक बस ग्रो करेगा। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या होगा, रिसोर्सेस लिमिटेशन हो जाएगा, जिसके कारण उसमें कंपटीशन होगा। तो बहुत सारे जो प्रोजेनिस है वो क्या हो जाते हैं, उनका डेथ हो जाता है। तो एक टाइम के बाद में क्या हो जाता है, पॉपुलेशन क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्लियर है, जैसे कि एक टाइम तक क्या हुआ, ऐसे बढ़ा, उसके बाद क्या हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। ये कौन बताया, डार्विन ने बताया। और क्या बताया उन्होंने, तीसरा क्या बताया, अगर रिसोर्स लिमिटेड है, रिसोर्स मीन्स क्या, उसके लिए खाना। ठीक है, खाना अगर लिमिटेड है तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर खाना लिमिटेड है तो क्या होगा, अगर 2 लोग हैं तो खाने के लिए उसमें स्ट्रगल होगा ना। तो स्ट्रगल क्या है, 3 प्रकार का बताया गया यहाँ पे। उनमें क्या होगा, कंपटीशन होगा, रहने के लिए वहां पे जगह के लिए भी क्या होगा, उनमें स्ट्रगल होगा। तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन सा, ये जो कंपटीशन है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक और क्या, इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। क्लियर है,
पहला क्या होता है इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा मीन्स क्या, सेम सेम, जैसे कि ह्यूमन के साथ में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। टाइगर का टाइगर के साथ कंपटीशन हो रहा है, डॉग का डॉग के साथ कंपटीशन हो रहा है खाने के लिए, क्योंकि ह्यूमन और ह्यूमन सेम टाइप के खाना खाते हैं, सेम टाइप के जगह पे रहते हैं, तो उसी के लिए उन दोनों में क्या होगा, स्ट्रगल होगा, कंपटीशन होगा। क्लियर है? तो इसी को क्या बोला जाता है, इंट्रा स्पेसिफिक। सेम बिटवीन, देखो इसको इंट्रा स्पेसिफिक क्या होता है, बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। जब सेम स्पीसीज के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा, ऐसे कंपटीशन को बोला जाता है इंट्रा स्पेसिफिक। क्लियर है? इंट्रा मीन्स क्या, सेम। इंट्रा स्पेसिफिक जब सेम टाइप के, एग्जांपल में इसमें लिख लेना, ह्यूमन टू ह्यूमन कंपटीशन बिटवीन टाइगर टू टाइगर। क्लियर? सेकेंड देखते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक मतलब अगर ह्यूमन का टाइगर के साथ क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, डॉग का ह्यूमन के साथ कंपटीशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, अलग अलग स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो इसको बोला जाता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, बिटवीन द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जब डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है रिसोर्सेज को लेकर के, तो उसको क्या बोला जाता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। क्लियर? ठीक है। तीसरा देखते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। इन्वायरमेंटल स्ट्रगल मीन्स क्या, जैसे कि अगर कोई स्पीसीज है वो कहाँ पे रह रहा है, कोल्ड वाले लोकेशन पे रह रहा है, और कोई स्पीसीज जो है वो हॉट वाले लोकेशन पे रह रहा है। ठीक है, जैसे कि कैमल, ये कहाँ पे रहता है, हॉट इन्वायरमेंट। ठीक है, पोलर बियर, पोलर बियर कहाँ पे रहता है, कोल्ड इन्वायरमेंट। तो अगर कैमल कोल्ड इन्वायरमेंट में जाएगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, इन्वायरमेंट के कारण क्या हो रहा है, उसमें कंपटीशन हो रहा है, तो ऐसे को क्या बोला जाता है, इन्वायरमेंटल कंपटीशन। क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं चौथा, वेरिएशन। ठीक, वेरिएशन के कारण भी क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। देखो जितना भी कंपटीशन हो रहा है उसमें एक जो फिटेस्ट होगा वो क्या होगा, सरवाइव करेगा। जैसे कि इंट्रा स्पेसिफिक हो रहा है, दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, तो ये तो रिजल्ट तो यही आएगा कि दोनों में से एक क्या होगा, जीतेगा। तो जो जीत जाएगा उसी का क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, वही क्या करेगा, आगे सरवाइव कर पाएगा। इसी को पढ़े हम लोग अभी थ्योरी कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कि वेरिएशन नहीं होगा आगे इवोल्यूशन ही नहीं होगा। क्लियर है? इसी को पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, नो टू इंडिविजुअल इन अ स्पीसीज आर सेम। ठीक है, अगर यहाँ पे दो इंडिविजुअल प्रेजेंट है, ट्विंस को छोड़ करके, ठीक है, जो ट्विंस होते हैं, जो जुड़वा होते हैं, उनको छोड़ करके अगर कोई भाई बहन, सगे भाई बहन ही रहे, या अदर कोई दो स्पीसीज रहे, दोनों सेम टू सेम नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ क्या वेरिएशन पाया जाता है। क्लियर है? वेरिएशन एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब उसमें वेरिएशन पाया जाएगा, अलग अलग दिखेंगे ही। यूजफुल वेरिएशन विच अकॉर्डिंग टू डार्विन एडॉप्टेशन इज एडवांटेजियस एनेबल टू ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। क्या बोला गया है कि अगर कोई ह्यूमन हो गया, कोई एनिमल हो गया, अगर वो दिए गए कंडीशन में, दिए गए इन्वायरमेंट में अपने आप को एडॉप्ट कर लिया तो वही आगे सरवाइव कर पाएगा, और जो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाया वो आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो अगर वो एडॉप्ट कर पा रहा है मतलब उसके अंदर चेंजेस आ रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशंस को हिंदी में क्या बोला जाता है, विभिन्नताएं। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं इसमें। ठीक, पांचवा क्या बताया उन्होंने, नेचर सिलेक्ट इंडिविजुअल। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, नेचर सिलेक्ट इंडिविजुअल विथ एडवांटेजियस वेरिएशन।
क्या बोला गया है कि नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करता है जो नेचर के लिए एडवांटेज हो, ठीक है, मतलब उसके प्रोजेनी को क्या करे, बढ़ाए वो, ठीक। ऐसे को नहीं सिलेक्ट किया जाता जो क्या हो, डिसएडवांटेज शो करे, मतलब नेचर को आगे बढ़ाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे ही ना, तो ऐसे को क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है नेचर से, ठीक है। और जो एडवांटेज हो नेचर के लिए उनको क्या किया जाता है, आगे सर्वाइव करने दिया जाता है, ठीक। विच नाउ रिप्रोड्यूस मोर, जो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, लिव मोर प्रोजेनी, जो ज्यादा प्रोजेनी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, एंड अदर एलिमिनेट, ठीक है। क्या बोला गया है कि जो ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा उसको क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, और जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा उसको क्या कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसी को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है। तो डार्विन ने रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बताया था, ठीक, इसके बारे में नहीं बताया था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में नहीं बताया था। कई कंफ्यूज होते हैं कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट डार्विन ने दिया था, बट वो गलत है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने, क्लियर है। और रिप्रोडक्टिव फिटनेस किसने दिया था, डार्विन ने, क्लियर ये दोनों में, ठीक है। अब जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है उसको, उसके दो की पॉइंट है, कौन कौन सा। फर्स्ट क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि इसमें जो ज्यादा प्रोजेनी क्या होगा, रिप्रोड्यूस करेगा, जो ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा उसी को आगे इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा, क्लियर। और दूसरा क्या, ब्रांचिंग डिसेंट, मतलब जो इवोल्यूशन है वो क्या होता है, ब्रांचिंग होता है। जैसे कि अगर कोई कॉमन एंसेस्टर है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इट शो हाउ ऑल स्पीसीज आर रिलेटेड टू कॉमन एंसेस्टर, मतलब अगर यहाँ पे कोई स्पीसीज फर्स्ट है, ठीक है, ये क्या होगा, ऐसे ब्रांचिंग पैटर्न में इससे दो स्पीसीज बनेंगे, ठीक, और ये स्पीसीज इस स्पीसीज का क्या है, कॉमन एंसेस्टर है। अब इससे ये फिर से ब्रांचिंग वो करेगा, ये फिर से ब्रांचिंग, इससे फिर ब्रांचिंग, मतलब ये वाला जो स्पीसीज यहाँ पे बन रहा है थर्ड लास्ट वाला, उसका कॉमन एंसेस्टर कौन है, स्पीसीज वन। तो जो डार्विन का सिद्धांत है वो किस में काम कर रहे हैं, ब्रांचिंग डिसेंट में, क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें म्यूटेशन थ्योरी। हमने अभी तक दो थ्योरी पढ़ लिया, कौन कौन सा, पहला लैमार्किज्म, दूसरा डार्विनिज्म, दोनों भी कंप्लीट हो गया। तीसरा क्या है, म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है। इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन होना जरूरी है, ये कौन बोल रहे हैं, ह्यूगो डिवेरिस। इस साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे क्योंकि म्यूटेशन थ्योरी आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं क्लास 12th बोर्ड में, ठीक है। तो उसमें डायरेक्ट म्यूटेशन थ्योरी पूछ दिया जाता है, तो उसमें आपको इसका वैज्ञानिक के नाम पता होना चाहिए, वन मार्क्स में आ जाता है, ठीक। म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था, ह्यूगो डिवेरिस। इन्होंने किस पे काम किया था, इवनिंग प्राइमोस, ठीक है, जिनका बॉटनिकल नेम क्या है, डायनोथिन लैमार्कियल, ठीक है, इसमें काम किया था। सिंगल स्टेट लार्ज म्यूटेशन, मतलब क्या हुआ कि एक कोई पौधा है, एक कोई प्लांट है, उसमें एक बार क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, और उस म्यूटेशन से उस प्लांट में एक से ज्यादा प्रकार के कलर के क्या आ गए, उसमें फ्लावर्स आ गए, ठीक है, उसमें बहुत सारे कलर के क्या आ गए, फ्लावर्स आ गए। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, साल्टेशन। साल्टेशन क्या होते हैं, सिंगल म्यूटेशन से उसमें बहुत सारे वेरिएशन का दिखाई देना, क्या कहलाता है, साल्टेशन। जैसे कि एक कोई प्लांट है, एक कोई फ्लावर का प्लांट है, इसके कोई जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। अब ये वाला प्लांट क्या दे रहा था, ओनली व्हाइट कलर फ्लावर दे रहा था, ठीक है, ओनली व्हाइट कलर का फ्लावर दे रहा था, बट इसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन के कारण इसमें जो व्हाइट कलर फ्लावर था उसके साथ साथ इसमें पिंक, व्हाइट, येलो, ऑरेंज, बहुत सारे कलर के फ्लावर एक साथ दिखाई देने लगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, साल्टेशन, ठीक है, ठीक। तो इन्होंने इस प्रोसीजर के थ्रू क्या बताया कि म्यूटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। म्यूटेशन के कारण ही क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, विकास होता है, ठीक है। लार्ज रेंडम, और ये क्या होता है, म्यूटेशन कैसे होता है, लार्ज होता है, रेंडम होता है। ऐसा नहीं कि ये वाला जीन में अभी म्यूटेशन करना है, हैंड वाले जीन में
तो यहीं पे होगा, ऐसा नहीं होता, रैंडम होता है। मतलब बॉडी के कोई भी पार्ट, कोई भी जीन में क्या हो सकता है, रैंडम म्यूटेशन हो सकता है। और ये क्या होता है, डायरेक्शन लेस, मतलब ऊपर से नीचे या ऊपर से नीचे से ऊपर, ऐसा डायरेक्शन नहीं होता, ये कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, बाई चांस होता है, कभी भी कहीं पे भी हो सकता है, ये बाई चांस हो जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल, म्यूटेशन कब हो जाए इसका कोई पता नहीं होता, ये क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल। क्लियर है म्यूटेशन थ्योरी? ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। म्यूटेशन थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या होता है, वेरियस फैक्टर टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में क्या बताया गया है कि बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर एक साथ रिस्पॉन्सिबल होता है इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, एक ही फैक्टर से इवोल्यूशन हो जाए ये जरूरी नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर एक साथ मिल करके क्या करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं। ये कौन सी थ्योरी से पता चल रहा है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी से। ठीक है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में कौन कौन सा थ्योरी आएगा, कौन कौन सा क्या क्या बताया गया इसमें, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, म्यूटेशन को बताया गया है। उसके बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन, ये क्या गया, सबसे पहले होता है नेचुरल सिलेक्शन, फिर म्यूटेशन, फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट, फिर जीन माइग्रेशन। इसके थ्रू क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। मतलब इतने सारे फैक्टर, ये जो 5 फैक्टर है, यही मिल करके क्या करवाते हैं, इवोल्यूशन करवाते हैं। क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, इवोल्यूशन करवा रहे हैं। इसी को क्या बोला गया है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ठीक है, ये पांचों फैक्टर क्या कर रहे हैं, इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? देखो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब आप लोग जान रहे हो, जैसे कि मदर और फादर का जीन क्या करते हैं, दोनों मिलते हैं और दोनों फ्यूज होकर के क्या करते हैं, वेरिएशन शो करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक, जेनेटिक माइग्रेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखते हैं क्या, नेचुरल सिलेक्शन, ये सारे चीज को देखेंगे। ठीक, तो पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। तो उसके एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल है ये सारे। कौन कौन सा, डार्विन फिंचेस, इसको हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, डार्विन फिंचेस, दूसरा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, तीसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब एंटीबायोटिक से जो रेजिस्टेंस माइक्रोब है वो भी नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल है। और पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। ठीक है, पेस्टिसाइड अगर हम डाल रहे हैं तब भी बैक्टीरिया क्या नहीं हो रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है, वो किसके कारण है, नेचुरल सिलेक्शन, सॉरी, पेस्टिसाइड डालने पर भी बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में क्या आ गया है, वेरिएशन आ गया है। तो ये भी क्या है, नेचुरल सिलेक्शन के ही एग्जाम्पल है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं इसी को, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म पहले देख लेते हैं सबसे पहले। देखो, इसमें क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में क्या हुआ था, एक टाइम था, ठीक है, जब इंडस्ट्री वगैरह का ज्यादा क्या नहीं हुआ था, डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इंडस्ट्री थे ही नहीं। तब क्या था, कोई प्लांट है, उसमें जो लाइकेंस क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। ठीक है, लाइकेन क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। जैसे कि मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, ये एक लाइकेन हो गया, ये प्लांट हो गए, ये भी प्लांट हो गए। ठीक है, इस टाइम पे क्या था, ये कब की बात है, 1850 की बात है, जब क्या नहीं हुआ था, इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, या फिर ज्यादा इंडस्ट्री लगना शुरू ही नहीं हुआ था। ठीक है, तब क्या था, इसमें प्लांट क्या कर रहे थे, लाइकेन क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। क्योंकि लाइकेन के बारे में आप लोग जानते हो कि लाइकेन वहीं पे ग्रो करता है जहां पे पॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, लाइकेन कहाँ पे ग्रो करता है, जहां पे पॉल्यूशन नहीं होता। ठीक,
ये क्या है, प्लांट। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे लाइकेन ने क्या किया, ग्रो कर लिया। ठीक है, ये है लाइकेन। जब ये क्या था, व्हाइट कलर का था। ठीक है, जब क्या नहीं था, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब क्या नहीं हुआ था, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं हुआ था, तब क्या था, जो लाइट कलर का जो क्या था, मॉथ था, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, वो क्या था, ज्यादा थे। ठीक, और जो डार्क कलर के जो मॉथ थे वो क्या हो गए, कम हो गए। लाइट कलर में सब लोग क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे देखो, लाइट कलर, देखो यहाँ पे एक लाइट कलर का बैक्टीरिया है, वो जो दिखाई नहीं दे रहा अभी, यहाँ पे ये जो लाइट कलर का बैक्टीरिया है वो है मॉथ है, और इसमें क्या था, डार्क कलर मॉथ था, ब्लैक कलर करते हैं। ठीक, इसमें दो प्रकार के मॉथ थे, कौन कौन सा, लाइट कलर व्हाइट कलर का, और एक क्या था, ब्लैक कलर का। तो जब क्या नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो दोनों प्रकार के मॉथ पाए जा रहे थे। अब लाइकेन जब उसमें था, तो जो लाइट कलर वाला था, जो व्हाइट कलर वाला क्या था, उसमें मॉथ था, बटरफ्लाई था, वो क्या नहीं दिखाई नहीं देता था। तो जो प्रीडेटर है, जैसे कि चिड़िया वगैरह, वो क्या करते थे, ब्लैक कलर वाला क्या, मॉथ जो है, बटरफ्लाई जो है, वो इजिली दिखाई देते थे, तो इसी को क्या करते गए, वो खाते गए, खाते गए। ठीक है, तो जो ब्लैक कलर वाला था उसका पॉपुलेशन क्या होते गया, यहाँ पे कम होते गया। देखो, डार्क कलर वाले जो मॉथ थे उसका पॉपुलेशन क्या होते गया, कम होते गया, और जो लाइट कलर वाला है उसका पॉपुलेशन क्या होते गया, बढ़ते गया। कब, जब इंडस्ट्री का डेवलप नहीं हुआ था। बट जब 1920 में इंडस्ट्री बढ़ने लगा, तब क्या हो गया, यहाँ पे तब क्या हो गया, जब यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ने लगा, तब जो लाइट कलर के मॉथ थे वो क्या होने लगे, दिखने लगे। ठीक है, जो लाइट कलर के मॉथ थे वो क्या होने लगे, दिखने लगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से लाइकेन हट गया। अब क्या हो गया, लाइट कलर वाला दिखने लगा, और जो ब्लैक कलर वाला था वो इसी छाल में छुप गया। ठीक है, ये क्या था, ब्लैक कलर, तो ये इसी में छुपने लग गया, और ये जो लाइट कलर था उसको क्या करने लगे, प्रेडेटर खाने लगे। प्रेडेटर क्या करने लगे, खाने लगे। तो यहाँ पे लाइट कलर क्या हो गया, लाइट कलर वाले बैक्टीरिया क्या होते गए, यहाँ पे कम होते गए, और डार्क कलर वाले जो क्या थे, मॉथ थे, बटरफ्लाई थे, वो क्या होने लगे, ज्यादा होने लगे। क्लियर है, इसका स्ट्रक्चर में भी एनसीईआरटी के बुक से दिखाऊंगी आप लोग को। पहले इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे दो प्रकार के बैक्टीरिया, सॉरी, मॉथ थे, उसका नाम पूछा जाता है, ठीक है, जो व्हाइट कलर मॉथ था, ये कहाँ की बात है, इंग्लैंड की। ठीक है, ये कहाँ की बात है, इंग्लैंड की बात है। इंग्लैंड, इंग्लैंड में क्या था, बिटसन बिटुलेरिया, बिटसन बिटुलेरिया। ठीक है, जो कि कौन से कलर का था, व्हाइट कलर। ठीक है, ये कौन से कलर का था, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर का था। ठीक है, ये क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगे। ठीक है, व्हाइट कलर वाला क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। ठीक, इन नो देन डार्क विंग, जो डार्क विंग वाले क्या थे, मॉथ थे। ठीक है, डार्क विंग वाले मॉथ, उसका नाम क्या था, बिटसन कार्बोनिफेरा, कार्बोनेरिया, उसका नाम क्या था, बिटसन कार्बोनेरिया। ठीक है, जो कि कौन से कलर का था, ब्लैक कलर, डार्क कलर,
ठीक है। नो पॉल्यूशन, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं था, ठीक है। तो पॉल्यूशन नहीं था तो क्या हो गया, नो इंडस्ट्री, मतलब पॉल्यूशन, इंडस्ट्री नहीं था तभी ऑब्वियस वहां पे क्या नहीं था, पॉल्यूशन नहीं था। तो क्या हो गया यहाँ पे, लाइकेन क्या हो गए, पूरे जो क्या थे प्लांट थे उसके ऊपर में क्या हो गया, वो कवर कर लिए, ठीक है, उसको क्या कर दिया, कवरिंग कर लिया। लाइकेन्स, लाइकेन्स कवर्ड bark, कवर्ड bark ऑफ ट्री, ठीक है। लाइकेन क्या कर दिए, जो पौधा था, सॉरी जो पेड़ था उसके ऊपर का जो छाल था उसको क्या कर लिया, कवर कर लिया, ठीक है। तो क्या हो गया इसमें, इसमें क्या हो गया, यहाँ पे बिट्सन बिटुलेरिया, बिटुलेरिया इंक्रीज हो गया और बिट्सन कार्बोनेरिया डिक्रीज हो गया, क्लियर। बट इसमें क्या हुआ, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, लाइकेन डिसअपियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन जहां पे आएगा वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करता, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, लाइकेन आर डिसअपियर, ठीक है, गायब होने गया लाइकेन। अब लाइकेन गायब हो गया तो क्या हो गया, बार्क टर्न पॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या हो गया, पेड़ के जो बार्क है उसमें क्या हो गया, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन हो गया, जिसके कारण ये कैसे दिखाई देने लगे, डार्कर। अब डार्कर दिखाई देने लगे तो डार्क वाला जो मॉथ था वो बचने लग गया, और जो लाइट वाला मॉथ था वो क्या होने लग गया, कम होने लग गया। तो यहां पे क्या हो गया, बिट्सन बेटुलेरिया डिक्रीज, मतलब यहां पे कौन डिक्रीज हो रहा है, व्हाइट वाला, और बिट्सन कार्बोनेरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज, कौन सा वाला, ब्लैक वाला या फिर डार्क वाला, क्लियर। तो ये है क्या, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, क्लियर है यहां तक, ठीक है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर दूसरा देखेंगे हम लोग, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट मॉस्किटो, क्या लिया गया यहाँ पे, 3 क्या लिए गए, कॉलोनी लिए गए, किसका, मॉस्किटो का, ठीक है। एक था, ये क्या है, अलग प्रकार के मॉस्किटो है, ठीक है, जो क्या कर रहे थे, ये कॉलोनी में ग्रो कर रहे थे, ठीक है। ये क्या है, मॉस्किटो, मॉस्किटो। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो यहाँ पे ब्लू कलर का मॉस्किटो दिख रहा है, यहाँ पे कुछ अलग प्रकार के मॉस्किटो डेवलप हो गया, मतलब अपने अंदर क्या कर लिया उन्होंने, वेरिएशन, ठीक है, मतलब अपने जीन में क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ये कौन से मॉस्किटो थे, ये भी मॉस्किटो थे, बट क्या था, प्री एग्जिस्टिंग, पहले से जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग वेरिएशन मॉस्किटो, ठीक है। अब क्या किए हमने, यहाँ पे इसमें डाल दिया डीडीटी, डीडीटी पाउडर, ठीक है, जो क्या करते हैं, इसको किल करते हैं, मच्छर को मारने के लिए क्या डालते हैं हम लोग, पाउडर डालते हैं, वो वाला पाउडर डाल के देखे, या फिर यहाँ पे हीट डाले या मॉर्टिन डाले, जो भी, ठीक है, मॉर्टिन या फिर कॉइल, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे ब्लू कलर का आप लोग को मॉस्किटो दिख रहा है वो क्या हो गए, सारे डेड हो गए, सारे के सारे मर गए। लेकिन जो पिंक कलर का मॉस्किटो दिख रहा है आपको, वो क्या हो गया, सरवाइव कर गया, क्यों, क्योंकि उसने अपने ऊपर क्या कर लिया था,
वेरिएशन शो कर रहा था, वो अपने ऊपर क्या कर लिया था, वो चेंजेस ला दिया था। तो क्या हो गया, ये जो थोड़ा बहुत क्या था, वेरिएशन वाले जो मॉस्किटो थे वो बच गए। अब कुछ टाइम बाद में क्या हुआ, इसमें ओवर जनरेशन, कुछ जनरेशन के बाद क्या देखा गया कि ये जो पिंक कलर का जो मॉस्किटो था वो क्या कर रहे हैं, आगे जा करके क्या किए, अपनी ही कॉलोनी को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। तो ये क्या था, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस मॉस्किटो, मतलब जो मॉस्किटो के अंदर पेस्टिसाइड के लिए रेजिस्टेंस जीन डेवलप हो गया था, वही मॉस्किटो आगे चल करके क्या हुआ, सरवाइव किया। ठीक है, और जिसके अंदर में इस पेस्टिसाइड के लिए रेजिस्टेंस पावर नहीं था, वो मॉस्किटो क्या हो गए, डेड हो गए। ठीक है, तो ये था दूसरा। अब तीसरा देखते हैं, इसमें माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट, ये भी सेम वैसी है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें भी 3 कॉलोनी लिया गया। ठीक है, 3 कॉलोनी लिया गया। इसमें क्या किया गया, फर्स्ट वाले में लिया गया कॉलोनी ए बैक्टीरिया। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या लिया गया, कॉलोनी ए बैक्टीरिया। ये क्या है, कॉलोनी ए बैक्टीरिया। दूसरे वाले में क्या लिया गया, कॉलोनी ए बैक्टीरिया में क्या हो गया, कुछ जो बैक्टीरिया था उसमें क्या हो गया, वेरिएशंस। ठीक है, कुछ जो बैक्टीरिया उन्होंने क्या कर लिया, अपने ऊपर क्या कर लिया, वेरिएशन कर लिया। मतलब जो जिन ये वाले बैक्टीरिया के पास नहीं है, कॉलोनी ए वाले के पास, वो क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया, मतलब वेरिएशन हो गया। अब क्या हो गया, देखते हैं यहाँ पे ओवर जनरेशन, कुछ जनरेशन के बाद देखेंगे, ओवर जनरेशन, कुछ जनरेशन के बाद देखते हैं कि ये जो जिसमें वेरिएशन हो चुका है, वही वाला जो बैक्टीरिया है वो क्या किया, यहाँ पे ग्रो किया। ठीक है, और कुछ ये वाले भी थे जो क्या नहीं हुए, किल नहीं हुए, दोनों क्या कर लिए, यहाँ पे ग्रो किए, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे पेस्टिसाइड डाला नहीं है। ठीक है, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, इसमें हम लोग डालेंगे एंटीबायोटिक। अब हम लोग क्या डालेंगे, एंटीबायोटिक, क्योंकि बैक्टीरिया किससे किल होता है, एंटीबायोटिक से। तो यहाँ पे डालेंगे एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स डालेंगे। तो ये वाले में क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, कॉलोनी ए वाले बैक्टीरिया भी सरवाइव कर रहे थे और कॉलोनी बी वाले बैक्टीरिया भी सरवाइव कर रहे थे। ठीक है, बट जैसे ही हमने एंटीबायोटिक डाला तो क्या हो गया, कॉलोनी ए वाले क्या हो गए, वो हो गया, डेथ हो गया, और कॉलोनी बी वाले क्या हो गए, सरवाइव करने लगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन आ गया, यहाँ पे कॉलोनी बी, यहाँ पे ओनली कॉलोनी बी वाले बैक्टीरिया क्या करने लगे, ग्रो करने लगे। क्यों, क्योंकि कॉलोनी बी वाले बैक्टीरिया में क्या आ गया था, वेरिएशन आ गया था, उसने क्या किया था, अपने जीन में क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये था क्या, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन का प्रकार। ठीक है, जिसमें उसके 3 प्रकार होते हैं, ये सारी चीज को देखेंगे, और कल आपका इवोल्यूशन जो चैप्टर वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, तो आगे के जो क्लास है उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर ये जितने भी मैंने अभी टॉपिक कवर कराए हैं वो समझ आया होगा तो इसको लाइक करें। ठीक है एवरीवन।